हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिविध बोध्य। तो आप देखते हैं कि त्रिविध बोध्य कहाँ मिलता है आपके सिलेबस में। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18वां जो चैप्टर होता है, त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत एक टॉपिक है, अर्थात सिद्धांत विवरण के अंतर्गत जो सेकेंड नंबर का जो पॉइंट होता है या सिलेबस में है वो उसको बोलते हैं त्रिविध बोध्य। अब ये अगर बात करें कि इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो को हम लोग देखना हो तो इसी चैप्टर के नाम से हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाकर आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो देखते हैं कि त्रिविध बोध्य, इसको अन्य नाम से क्या क्या जानते हैं। तो इसको हम लोग देखें, त्रिविध बोध्य के जगह पे त्रिविध बोध्य संग्रह भी बोलते हैं, त्रिविध बोध्य संग्रह भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेतु त्रितय, हेतु त्रितय, हेतु त्रितय भी नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग त्रिविध बोध्य के नाम से एग्जाम में आ सकता है, या त्रिविध बोध्य संग्रह के नाम से आ सकता है, या हेतु त्रितय के नाम से आ सकता है। और इसको हम लोग अल्टीमेट क्या कहेंगे कि अगर किसी को समझेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डिजीजेज, ऐसा दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डिजीजेज, ठीक है ना। तो व्याधियों, डिजीज मतलब असेसमेंट मतलब उसको जानने के 3 टाइप होते, 3 प्रकार होते हैं। किसी भी व्याधि को कंप्लीट रूप से जानना हो तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 संग्रह है, त्रिविध बोध्य संग्रह, अर्थात व्याधि को जानने के लिए 3 चीज़ें का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड त्रिविध बोध्य संग्रह या त्रिविध बोध्य, या हेतु त्रितय, अर्थात व्याधि किस तरह से उत्पन्न हुई, किन कारणों से उत्पन्न हुई है और किस जगह पर उत्पन्न हुई है और उसका चिकित्सा कैसे करेंगे, उसके लक्षणों के बारे में कैसे जानेंगे। तो ये टेक्निक है, ये टूल है, इसके थ्रू जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है, हेतु त्रितय। तो यहाँ देखेंगे 3 चीज़ें मुख्यतः है, बहुत छोटा सा लेक्चर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला पॉइंट देख रहे होंगे, रोग की प्रकृति, रोग की प्रकृति। दूसरा इसमें त्रिविध बोध्य में है रोग का अधिष्ठान, रोग का अधिष्ठान। और तीसरा पॉइंट है रोग का समुत्थान, रोग का समुत्थान। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हेतु त्रितय। पहला रोग की प्रकृति। रोग की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि रोग वातिक है कि पित्तज है कि कफज है, किन कारणों से हुआ है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तभी तो अगर किसी रोग की, किसी व्याधि की चिकित्सा करना है, किसी रोग की चिकित्सा करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसके रूट काज, अर्थात किस वजह से उत्पन्न हुआ, किन कारणों से उत्पन्न हुआ, वातिक है कि पैतिक है कि कफज है, उसके बारे में जानना चाहिए। उसके बाद देखेंगे रोग का अधिष्ठान, जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसका आश्रय क्या है, उसका स्थान क्या है, कहाँ पर है, क्योंकि उसके स्थान के अनुरूप हमें चिकित्सा करनी है, उसी के अनुरूप हम लोग को दोषों को देखना है या धातुओं को देखना है कि किसकी वृद्धि किसका क्षय हो रहा है। तो उसी के अनुरूप हम देखेंगे रोग का अधिष्ठान या रोग का आश्रय, रोग का आशय, मतलब कौन से आशय, कौन से आश्रय में, स्थान में हो रहा है। उसके बाद जब ये चीज़ें रोग की प्रकृति, रोग के बारे में जानेंगे, तो रोग का समुत्थान अर्थात रोग की चिकित्सा के बारे में हम लोग, चिकित्सा का प्रावधान या जो भी चीज़ें हैं उसका हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डिजीजे। पहले आप रोग के नेचर को जानिए कि रोग किस की वजह से हुआ है, वातिक है, पैतिक है, कफज है, अर्थात वातिक आहार के विहार के लेने से हुआ कि पैतिक या कफज आहार विहार से लेने हुआ। उसके बाद है रोग उत्पन्न हुआ तो रोग का अधिष्ठान क्या है, रोग मतलब कहाँ पर स्थित है, उसके अनुरूप आप जान लीजिए। उसके बाद चिकित्सा के बारे में उसका व्यवस्था कीजिए। तो यही आपका त्रिविध बोध्य संग्रह है, एक जो छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।